हेलो फ्रेंड्स, आखिर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ा है। ये वीडियो एक्चुअली मैं 1 महीने पहले ही बनाना चाह रहा था और इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी है कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है या गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रहा है, बस वही इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइए। मतलब गवर्नमेंट कई सारी चीज़ें मीडिया न्यूज़ चैनल का यूज़ करके छुपा रहा है, और न्यूज़ चैनल है जिसका काम है कि गवर्नमेंट को सवाल पूछना, अलग अलग चीज़ों पर सवाल पूछना, लेकिन मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है। तो बस उसी को लेकर आज हम यहाँ पर बात करेंगे, और जो चीज़ें मीडिया ने आप तक नहीं पहुँचाई, बस उसी में से कुछ चीज़ें मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और ये वीडियो मोदी के जो भी फैंस है या फिर गवर्नमेंट के जो भी फैंस है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद मोदी का फ़ैन हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें आज यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी के सारे वोट्स पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए दिए हैं, तो लेकिन फिर भी मैं ये बातें यहाँ पर करना चाह रहा हूँ। जिन्हें सच्चाई सुननी नहीं है वो यहीं से इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि जब भी कोरोना वायरस आया था, तो अभी कुछ लेटेस्ट टॉपिक्स पर ही हम बात करेंगे। सबसे पहले एक बात करते हैं कि जब कोरोना वायरस इंडिया में आया था, तो जो मोदी गवर्नमेंट है उसे सारी चीज़ें, जितने भी एक्शन, मतलब जो भी एक्शन प्लान्स थे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, वो सारे पता थे। क्योंकि चाइना में ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा था जब इंडिया में पहला पेशेंट आया था। तब चाइना में करीब करीब 80,000 पेशेंट हो चुके थे, और उन मतलब जो भी प्राइमरी प्रिकॉशंस है कोरोना वायरस से लड़ने के, वो गवर्नमेंट को पहले से पता थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इसे हल्के में लिया। जबकि चाइना में पहले से लॉकडाउन चल रहा था, जब इंडिया में एक भी पेशेंट नहीं था। कोरोना वायरस इंडिया में बहुत ज़्यादा लेट पहुंचा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की गलती की वजह से आज इंडिया में लाखों पेशेंट्स हैं। जब इंडिया में कोरोना वायरस आया था, तो उसे शुरुआत के पहले महीने में ही उसे रोकना बड़ा आसान था, क्योंकि इंडिया में शुरुआत में सिर्फ कुछ 29 पेशेंट आए थे। मतलब 29, 40, 50, 60 हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर उनके जो उनके जो कॉन्टैक्ट्स है, उनका जो नेटवर्क है, वो ट्रेस करने में गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी तरह से फेल हुआ है। उसी का कारण है कि आज इंडिया में लाखों पेशेंट हो चुके हैं। जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल हो रहा था वो इनकमिंग आउटगोइंग बंद नहीं की, तो उसी की वजह से कई सारे पेशेंट्स इंडिया में आ गए। तो उससे कई सारा कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कई सारे लोग बोल रहे थे गवर्नमेंट को कि इसे सीरियसली लेना चाहिए, इसे सीरियसली लेना चाहिए, टेस्ट करने चाहिए, कई सारी चीज़ें हर कोई बोल रहा था। जो भी मेडिकल फील्ड के लोग हैं वो भी, कई सारे लोग आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें इग्नोर किया। और आज आप देख रहे हो कि इंडिया का क्या हाल है। बाकी सारे देश इस वायरस से निकलने के रास्ते पर देख रहे हैं। चाइना तो निकल ही गया है, क्योंकि उन्होंने प्रिकॉशंस लिए। वहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं मिला, लेकिन उन्होंने प्रिकॉशंस अच्छी तरह से फॉलो किए, और सही वक्त पर उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया था। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझती है, और क्या बोलूँ, कि एक बहुत ही गलत परसेप्शंस लोगों के दिमाग में यहाँ पर बैठा दिया है। उसके बाद में भी नेक्स्ट जो चीज़ है, जो कि तब से अब तक गवर्नमेंट करते आ रहा है, अगर किसी एरिया में कोरोना वायरस का पेशेंट मिलता है तो उस एरिया को सील कर दिया जाता है, और उस एरिया के बाहर सिक्योरिटी लगा दी जाती है, और उस बम का फटने का इंतज़ार गवर्नमेंट कर रहा है। गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा है कि अरे यार उसे कोरोना वायरस हुआ है तो उसे साइड में निकालो, उसे बाजू में रखो, ताकि उस एरिया के बाकी लोगों को कोरोना वायरस ना हो। लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। इसी वजह से कोरोना वायरस के पेशेंट सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। बस यही एक रीज़न है। क्योंकि जब एग्जाम्पल किसी एक फैमिली में अगर कोरोना वायरस का पेशेंट है, तो ठीक है, उस एक फैमिली को, 2 फैमिली को, 4 फैमिली को आप बाजू निकालो, उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, या फिर कुछ टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स बना सकते थे। वो गवर्नमेंट को करना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट वो सही वक्त पर करता तो शायद आज इंडिया का ये इतना बुरा हालात नहीं होते। क्योंकि चाइना ने ये चीज़ पहले से की थी, आपको भी पता है। सारे न्यूज़ चैनल्स आपको चाइना की वाहवाही कर रहे थे कि चाइना ने ये हॉस्पिटल बनाया, 2 दिन में हॉस्पिटल बनाया, 3 दिन में हॉस्पिटल बनाया, ये चाइना के बारे में बता रहे थे। लेकिन इंडिया में ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है। कहीं पर भी कोई भी हॉस्पिटल इंडिया में नहीं बना है, और जो भी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है उन्हीं को यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। और उसी का फ़ायदा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर ले रहे हैं, जो कि डेली का एक पेशेंट के लिए डेली का 1 लाख रुपए तक का फीस लिया जा रहा है। कई कई जगह पे 2-2 लाख रुपए
डेली का फीस लिया जा रहा है कोरोना वायरस के पेशेंट का। तो इतना बुरा हालात है, इसके लिए भी जिम्मेदार गवर्नमेंट ही है। इंडियन गवर्नमेंट कोरोना वायरस की टेस्टिंग की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई? अब न्यूज़ चैनल्स वाले आपको बता रहे होंगे, बीजेपी वाले सारे नेता बोल रहे हैं कि चाइना कोरोना वायरस के आंकड़े छुपा रहे हैं, कई सारे पेशेंट हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट खुद कोरोना वायरस के आंकड़े छुपाने के लिए ही टेस्टिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर टेस्टिंग करता तो 10 गुना आंकड़े तभी सामने आते। लेकिन इन्होंने टेस्टिंग सिर्फ उसी पेशेंट की जो मरने को आया है, और ये बोल रहे हैं कि चाइना आंकड़े छुपा रहा है। चाइना आंकड़े नहीं छुपा रहा था, इंडिया आंकड़े छुपा रहा है। मेरे आंखों के सामने, आपके आंखों के सामने आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया आपको बेवकूफ़ बना रही है कि इंडिया आंकड़े छुपा रहा है। इस पर मीडिया सवाल नहीं उठा रहा है, मीडिया सवाल उठा रहा है चाइना पे, क्योंकि हम तो चाइना में रहते हैं ना। चाइना में क्या हो रहा है उससे फ़र्क पड़ता है हमें, क्योंकि आप अगर कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के देखो तो वो इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान और चाइना की बात करते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि साले ये पाकिस्तानी या चाइनीज़ चैनल है। वो इंडिया के इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, वो चाइना के इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, चाइना में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जब इंडिया में सब्जियों के भाव बढ़े थे, प्याज के भाव 90, 120, 140, 150 रुपये किलो तक पहुँच गए थे, तब यही मीडिया वाले पाकिस्तान के टमाटरों की बात कर रहे थे। वो टमाटर की माला पहनी हुई दुल्हन आपको भी याद होगी। जब इंडिया में प्याज के भाव बढ़ रहे थे, तब इंडियन मीडिया आपका ध्यान भटकाने के लिए आपको पाकिस्तान के टमाटरों के भाव दिखा रही थी, जबकि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा बुरा हाल था। और भी आपको कई सारी चीज़ें हम बात करेंगे। अब आता है हर तरफ, मतलब आपको पता ही होगा कि मज़दूरों के क्या हालात है। मज़दूरों के हालात आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला है, व्हाट्सएप वीडियोज़ के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए ही आपको मज़दूरों के हालात पता चले। ये न्यूज़ चैनल वाले जो मज़दूरों के जो हालात है उन पर काफ़ी कम समय उन्हें दिया है, वो भी एक फ़ोर्स की वजह से, लोगों की फ़ोर्स की वजह से। लोग उन्हें गालियाँ दे रहे थे कि आप क्यों ये रियलिटी छुपा रहे हो, तो वो फ़ोर्स की वजह से उन्होंने काफ़ी कम समय उन इश्यूज़ के लिए दिया, काफ़ी कम समय मज़दूरों के हालात दिखाने के लिए इंडियन मीडिया ने दिया। उन्हें फालतू के डिबेट्स करने के लिए टाइम कम पड़ रहा है। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, क्या मोदी गवर्नमेंट को मज़दूरों के हालात पता नहीं है? क्या मोदी जी को जो मज़दूर पैदल जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं, उनके हालात पता नहीं है? पता है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट उनकी मदद करना नहीं चाहती है। ये रियलिटी आपने देखी है, मैंने देखी है। वो मज़दूर हफ्ते हफ्ते, 15-15 दिन भूखे अपने घर तक पहुंच गए अपने दम पर। वहाँ पर 56 इंच का मोदी उन्हें मदद करने के लिए नहीं आया। सैकड़ों करोड़ रुपए वहाँ पर पीएम केयर्स फंड में जमा हुए, लेकिन उनका यूज़ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अगर आप एक सिंपली मैं आपको बात करूँ, एक 20 लाख जो मज़दूर थे, बस वही अपने घर जाने के लिए मजबूर थे और वो अपने घर जाना चाह रहे थे। उन पर कितना खर्चा आता? अगर आप 500-1000 रुपये पर एक मज़दूर का भी खर्चा लगाओ ना, तो एक मतलब आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। सिर्फ 200-300 करोड़ में हर मज़दूर खाना खा के, अपने खाना पीना खा के बड़े आराम से गवर्नमेंट उन्हें अपने घर पर पहुंचा सकती थी सिर्फ कुछ दिनों में। क्योंकि गवर्नमेंट की जितने भी बसेस थे उन्हें गवर्नमेंट ने बंद करके रखा। अगर गवर्नमेंट बसों को चालू कर देता और मज़दूरों को अगर सही टाइम पर, मतलब एक हफ्ते के अंदर सारे मज़दूर अपने घर पर पहुंच जाते, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने उन मज़दूरों को एक एक महीने तक अपने घर, मतलब रास्तों पर चलने के लिए मजबूर किया भूखे पैसे। पीएम केयर्स फंड में कई सारे पैसा जमा हुए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उन मज़दूरों के लिए खाने का तब तक इंतज़ाम नहीं किया। खाना किसने खिलाया पता है? जो भी लोगों ने जो मदद की है, बस उसी मदद के चलते मज़दूर अपने घर तक ज़िंदा पहुंच पाए। उन लोगों ने भी अगर पीएम केयर्स फंड में मदद की होती ना, तो आज उनमें से आधे मज़दूर रास्ते में मर जाते। मोदी जी ने लोगों से अपील की कि कोई भी घरों का किराया मत मांगना, लेकिन मोदी जी ने खुद लोगों से ट्रेन का किराया वसूल किया जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपने घर पैदल निकले थे। लेकिन उनसे भी मोदी गवर्नमेंट ने ट्रेन का किराया हासिल किया, जबकि पीएम केयर्स फंड में सैकड़ों हज़ार करोड़ पीएम केयर्स फंड में जमा हुए थे, लेकिन फिर भी मोदी गवर्नमेंट ने पैदल जाने वाले, जिनके पास खाने के लिए नहीं था, वो पैदल जाने वाले लोगों से ट्रेन का किराया लिया।
जिन्हें खाने के लिए 10 रुपये 20 रुपये उनके हाथ में नहीं थे, उनसे 500 600 रुपये के टिकट मोदी गवर्नमेंट ने लिए। मोदी जी ये कह रहे हैं कि आप रेंट मत लो घरों का, ये मत करो वो मत करो, और खुद क्या कर रहे हो? बस इतना ही सोचती है गवर्नमेंट एक गरीब इंसान के लिए, बस इतना ही कर सकती है। बस उन्होंने रेलवे चालू की, उसी के लिए उनके आभारी रहो ज़िंदगी भर। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मोदी गवर्नमेंट ने ये यहाँ पर खाने का पॉकेट दिया, वो दिया, ये दिया। उसमें भी एक चीज़ पता है क्या की? बड़ी शर्म वाली बात वहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने की है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जिन लोगों ने खाना बांटा, कुछ लंगर्स थे, कुछ गुरुद्वारों से खाना, लोगों ने उन मजदूरों को, रास्ते पर चलने वाले मजदूरों को खाना दिया। उन्होंने कहीं पर भी उनका स्टिकर या उनकी ब्रांडिंग या उनका गुरुद्वारे का नाम या फिर उनके कंपनी का नाम, उनका नाम वहाँ पर उन्होंने प्रिंट नहीं किया। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने अपना फ़ोटो उस खाने के पैकेट पर छपाने के लिए कई सारे रुपए खर्च किए, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट दिखावा करना चाहती है, सिर्फ दिखावा। जितना भी खाना दिया है ना, वो मदद के लिए नहीं था, वो सिर्फ दिखावे के लिए था। ये यहीं पे दिखाई देता है। अरे जिस इंसान ने अपने घर से खुद की सैलरी ना हो आते हुए भी उसने रास्ते पर खाना खिलाया, उसने अपना नाम तक उसे नहीं बताया, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 2-4% जगहों पर दिया, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए। ये तो आप सोशल मीडिया पर जाकर देखो, फेसबुक पर जाकर देखो, यूट्यूब पर जाकर देखो, आपको जितने भी वीडियो दिखेंगे ना, अगर एक वीडियो गवर्नमेंट का खाना बांटते हुए है ना, तो बाकी 100 वीडियोज़ एक कॉमन इंसान ने उन मज़दूरों की मदद की है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। काफ़ी कुछ बोल दिया और काफ़ी और कुछ भी बोलना है, तो बस अगर आप अनबक बंद कर रहना चाहते हो, अगर आप सच्चाई को नहीं देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट में 2-4 गालियाँ भी देकर जाना। और हाँ, वीडियो डिलीट करने वालों के लिए, और कई सारे यूट्यूबर्स के वीडियो आपने डिलीट किए, उससे आपकी ही सच्चाई सामने आ रही कि आप लोगों का आवाज़ दबा रहे हो, क्योंकि वो यूट्यूबर तो बाद में शांत नहीं बैठता है, और ना ही मैं बैठूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करिए, गालियाँ भी दे सकते हो, दीजिए, हम हैं यहाँ पर। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप डोनेशन भी कर सकते हो, यूपीआई के ज़रिए, पेपाल के ज़रिए, तो कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये फोकट का है। अगर आप देशभक्त हो, इंडियन हो, तो फोकट की चीज़ें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप फोकट की चीज़ें छोड़ते हो तो आप देशद्रोही हो। तो दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन।